नमस्कार, आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इंटीग्रेशन हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक हमने उठाया था और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो और मेन टॉपिक भी बच्चों यही है। शुरू करते हैं फिर आज के अपने कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो हमें करने हैं असाइनमेंट में से। तो आप असाइनमेंट लेके बैठिएगा और साथ के क्वेश्चन देखते जाइएगा जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है जी। तो पहले कुछ हमारी टाइप्स हैं जिसमें हमें करना है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का और कॉस स्क्वायर एक्स का और फिर इसके बाद में टेन स्क्वायर एक्स का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनकी पावर्स का इंटीग्रेशन करना है, जहाँ पे पहले अभी हम पावर 2 लेंगे, साइन की पावर 2, कॉस की पावर 2 और फिर टेन की पावर 2। इसके बाद हम साइन का क्यूब लेंगे, कॉस क्यूब लेंगे और टेन क्यूब लेंगे। उसके बाद में साइन की पावर 4, कॉस की पावर 4 और टेन की पावर 4 लेंगे। तो देखते हैं इनको जरा करते हैं। पहले साइन स्क्वायर देखते हैं। अच्छा, इससे पहले इनको करने के लिए जो हमें फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे जरा उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो फॉर्मूले जो हमें यहाँ पे इस्तेमाल होने हैं वो है 1 प्लस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x। तो ये फॉर्मूले बेटा आपको याद होंगे। प्लस वाले में कॉस होता था और माइनस वाले में साइन होता था। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये, तो ये हमारे फॉर्मूले थे। 1 प्लस कॉस 2x को हम क्या लिखते थे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे एक छोटी सी बात और है बेटा, वो ये है कि ये जो हमारे फॉर्मूले थे इनको हमने नाम दिया था हाफ एंगल फॉर्मूले। जितना एंगल यहाँ पे होगा यहाँ पे उसका हाफ होगा, ठीक है जी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा इसका। तो ये हमारे हाफ एंगल फॉर्मूले थे बेटा। जितना एंगल यहाँ पे होगा यहाँ पे हम उसका हाफ लेते थे। जितना भी एंगल यहाँ पे होगा इस साइड हम उसका हाफ लेंगे। अगर सपोज मान लो यहाँ पे 4x होता तो मैं यहाँ पे कितना लिखता, 2 साइन स्क्वायर 2x। तो ये फॉर्मूले जो है हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले हैं। तो अब देखिएगा जरा करना क्या है हमें। हमारी समस्या ये है कि हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पता है, साइन एक्स होता है। लेकिन अगर यहाँ पे पावर दे दी जाए तो हमारे लिए समस्या होती है। साइन स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, इन फॉर्मूले की हेल्प से इनकी जो पावर दे रखी है इसको रिड्यूस टू 1 कर देंगे। अगर पावर इनकी नहीं होती तो इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते थे। तो मुझे यही करना है, इन फॉर्मूलों की मदद से मैं इनकी पावर कम करूँगा। और कैसे करते हैं वो देखिए जरा। साइन स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालिए। साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी बेटा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, ये हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, ठीक है जी। और 1/2 जो है वो कॉन्स्टेंट है, उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन अब हम ईजिली कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और 2x का डेरिवेटिव भी होगा नीचे, वो होता है 2। तो ये आ गया जी हमारा। इन फॉर्मूलों को मैं मिटा देता हूँ। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं cos स्क्वायर की। तो अगर उसी फॉर्मूले से cos स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आएगी बेटा, cos में प्लस होता था 1 प्लस cos 2x बाय में 2, और ये 2 जो है बेटा बाहर आ जाएगा इसमें भी। और सेम इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा x और cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2 और प्लस में आ जाएगा c। तो ये हमारी समस्या खत्म। इसको आप चाहे अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बेटा, x/2 प्लस 1/4 sin 2x, ठीक है जी। तो साइन स्क्वायर का हमने इंटीग्रेशन कर लिया, कॉस स्क्वायर का कर लिया। टेन स्क्वायर का क्या करना है, तो टेन स्क्वायर के लिए बेटा आप ध्यान रखिएगा, पहले भी बोला था अगर कभी भी आपको इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर दिखता है तो हम यहाँ पे 10th वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, क्या लिखना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जो हमारा 10th का फॉर्मूला था। 10th में क्या था फॉर्मूला, 10th में फॉर्मूला ये था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हमारा किसके बराबर होता था, 1 के। तो अगर यहाँ से टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए तो माइनस का टेन स्क्वायर वहाँ जाके प्लस का टेन स्क्वायर हो जाएगा और 1 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। और अब हम इसका इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हैं क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x
और 1 का इंटीग्रेशन x होता है x, तो ये हमारा tan स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन हो गया। तो देखिए आप ये पावर 2 वाले क्वेश्चन जो है हमने कर लिए हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और है बेटा, अगर यहाँ पे वो आपके साथ खेलता क्वेश्चन में साइन स्क्वायर x की जगह पे अगर वो दे देता हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर 4x, तो हम क्या करते बेटा, फॉर्मूला हमारा यही रहता, बस जो अभी मैंने बताया था जितना एंगल यहाँ पे होता है हम यहाँ पे उसका हाफ लेते हैं। यहाँ पे जितना एंगल यहाँ पे उसका हाफ, मतलब यहाँ पे जितना भी एंगल होगा इधर डबल होगा। अगर साइन 4 की बात करी जाए तो बेटा क्या होगा, वो देखो साइन स्क्वायर 4x, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 8x हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आपको साइन स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन दिया जाए तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस कॉस 8x बाय 2, और 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x cos 2x का, जो अब हमारा cos 8x बन गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 8x अपॉन में 8। ठीक है जी। तो अगर इसी तरीके से इसमें भी दे रखा हो तो आप कर लेंगे। ठीक है जी। तो अगर 2 वाले क्वेश्चन अब हमने कर लिए हैं, अब हम आते हैं पावर 3 पे। अब हमें इंटीग्रेशन करना है बेटा साइन क्यूब x cos क्यूब x और tan क्यूब x। तो इनका इंटीग्रेशन क्या करना है, इनके लिए हमारे फॉर्मूले कौन से हैं जो हमें इस्तेमाल करने हैं, साइन 3x और cos 3x के हमने स्पेशल फॉर्मूले पढ़े थे। साइन में होता था 34, cos में होता था 43, और साइन के साथ साइन के फॉर्मूले में साइन होता था, cos के फॉर्मूले में cos होता था। ठीक है जी। और बीच में माइनस रहता था दोनों फॉर्मूलों में, और 4 के साथ में क्यूब होता था, साइन क्यूब। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, हमें फिर से वही काम करना है बेटा, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ पावर दे रखी हो तो हम ट्राई करेंगे कि पावर हम लीनियर कर दें, पावर को 1 में रिड्यूस कर दें। तो यहाँ से साइन क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी होगी, और साइन क्यूब की वैल्यू देखना आप निकाल के कितना आएगा, -4 साइन क्यूब को इधर ले आते हैं, इसको वहाँ भेज देंगे। तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ पे 4 साइन क्यूब x हमारा किसके बराबर आएगा, इसको हम इधर ले आए और ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो कितनी आएगी वैल्यू, 3 साइन x माइनस साइन 3x। ठीक है जी। और यहाँ पे अभी 4 भी है, मुझे तो सिर्फ साइन क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो साइन क्यूब कितना आ जाएगा, 3 साइन x माइनस साइन क्यूब x बाय में 4। तो अब इस फॉर्मूले को हमें उठा के यहाँ पे रखना है और फिर हमारा क्वेश्चन खत्म। तो साइन क्यूब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में 4। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे रह गया 3 साइन x माइनस, इसको सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा 4 जो है वो दोनों के साथ में है, या एक ही इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं इसको, 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। तो देखिए ज़रा 1/4 इंटीग्रेशन करते हैं, ज़रा बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, 3 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। तो इसी तरीके से साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस 3x और अपॉन में 3 आ जाएगा। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 3x बाय में 3। ठीक है जी। और प्लस में c लगा देंगे, तो चाहे इसको 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3/4 cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और ये 4 3 जो है 1/12 cos 3x प्लस का c। तो ये आपका साइन क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया। अब इसी तरीके से आप cos क्यूब का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। cos क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, तो cos क्यूब की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये यहाँ पे आ जाएगा cos 3x, ये माइनस का यहाँ पे आके प्लस का 3 cos x हो जाएगा, और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 4 cos क्यूब x। तो अगर 4 को भी डिवाइड में भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा बेटा cos 3x प्लस 3 cos x बाय में 4। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, 1/4 जो है कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन में 3, और 3 cos x का इंटीग्रेशन साइन x, और चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 1/4 को अंदर। ठीक है जी। तो यह भी आपका हो गया। क्या tan क्यूब के लिए भी हमें कोई फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, नहीं, tan क्यूब के लिए आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ना पड़ेगा। tan क्यूब का कैसे होगा फिर,
10 क्यूब का ऐसे होगा, देखिए ज़रा 10 क्यूब को हम लिख सकते हैं क्या 10 स्क्वायर एक्स इंटू में 10x, ठीक है जी। और अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने सीखा था कि जब भी 10 स्क्वायर दिखे इंटीग्रेशन में तो हमें उसको क्या लिखना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है जी। और साथ में क्या रहेगा 10x को एज इट इज़ लिख लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों से, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा बेटा ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10x माइनस 10x। तो लास्ट क्लास में हमने 10x का इंटीग्रेशन करना सीखा था और बोला था कि उसको अब हम इस्तेमाल करेंगे, बार बार उसको ड्राइव नहीं करेंगे। तो 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा log sec x। इसके बाद में इसको कैसे करेंगे बेटा, तो इसको हमें सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से करना पड़ेगा। पुट कर लेंगे 10x को, यहाँ मैं साइड में करके दिखा देता हूँ आपको लेकिन उसके बीच में ही करना है, पहले वही कीजिएगा। पुट 10x इज इक्वल्स टू टी, और 10x का डेरिवेटिव कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे dt और dx यहाँ पे। तो देखिए मैंने 10x को क्या पुट करा बेटा, 10x को मैंने t पुट करा और सेक स्क्वायर एक्स dx मिला के क्या बन गया बेटा हमारा सेक स्क्वायर एक्स और dx मिला के क्या बन गया dt। तो ये कितना आ जाएगा t इंटू में dt, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय में 2 और माइनस का ये log सेक एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। और 10 भर देंगे, अब t की वैल्यू हमने t किसको पुट करा था 10 को, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 10 स्क्वायर एक्स बाय में 2 माइनस का log सेक एक्स, ठीक है जी। तो पावर 3 वाले भी अब हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं पावर 4 की तरफ, और पावर 4 को देखते हैं कैसे करना है। तो नज़र में तटाइएगा, देखते रहिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिएगा। तो अब हम चलते हैं बेटा पावर 4 की तरफ, साइन की पावर 4, कॉस की पावर 4 और टेन की पावर 4। तो इनका इंटीग्रेशन कैसे करना है बेटा, इनका इंटीग्रेशन ऐसे करना है, वही हमारे फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे कि साइन की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम फॉर्मूलों से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो वही फॉर्मूले हम पहले वाले इस्तेमाल करेंगे साइन स्क्वायर के लिए जो करा था। तो फिर साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था बेटा 1 माइनस कॉस 2x बाय में 2, ऐसा हमने कुछ लिखा था। और यहाँ पे इसका स्क्वायर अभी सलामत है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे कितना हो जाएगा 4, और ऊपर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, ठीक है जी। अब 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हम लगा देंगे a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो cos 2x। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, 1 की मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है जी। तो मैं साथ के साथ लिख भी देता हूँ, 1/4 जो है वो सब के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा हमारा x, और ये आ गया फिर से cos स्क्वायर, तो cos का इंटीग्रेशन क्या करेंगे बेटा cos का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस cos 4x होगा यहाँ पे, ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे 2x दे रखा है। अगर यहाँ पे cos स्क्वायर x होता सिर्फ, तो यहाँ पे 1 प्लस cos 2x लिखते हैं हम, और यहाँ पे एंगल अभी डबल हो जाएगा, नीचे आएगा 2, और इसकी भी समस्या नहीं है, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin 2x बाय में 2। तो इनका इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं बेटा, सिर्फ यहाँ पे इसका भी हमने रोक लिया है, 1 का इंटीग्रेशन x हो चुका है। इसका कैसे करेंगे बेटा, इसको भी बाहर ले आएंगे 1/2 को, 1 का इंटीग्रेशन x और cos का sin 4x अपॉन में 4, लेकिन ब्रैकेट ध्यान से लगा के चलिएगा, कहीं आप प्लस माइनस में दिक्कत ना कर दें यहाँ पे। तो काफ़ी सारे ब्रैकेट हो गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है बेटा, आपको सिर्फ ये 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, और ये 1/2 इससे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे आपको इधर बता देता हूँ कितना आएगा, बाकी आप खुद कर सकते हैं दोनों क्वेश्चंस को। तो देखिएगा ज़रा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा बेटा x बाय में 4, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके 1 बाय में 8, और x प्लस साइन 4x अभी एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है जी, ओके। और साथ में क्या है माइनस का 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4 साइन 2x आ जाएगा, और प्लस में c रहेगा।
अब देखिए ज़रा 1/8 को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स बाय में 4, ये हो जाएगा एक्स बाय में 8 प्लस ये हो जाएगा 1 बाय में 32 साइन की पावर 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस का c। और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो एलसीएम जो तेज बच्चे हैं वो तो समझ जाएंगे, वो ले लेंगे, लेकिन जिनको एलसीएम में दिक्कत है तो वो देखिए क्या करना है हमें। यहाँ पे एक काम करते हैं, ऊपर नीचे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारा बेस जो है वो बराबर हो जाए। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 2x अपॉन में 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा x बाय में 8 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 2x अपॉन में 8, यहाँ पे x अपॉन में 8, दोनों का बेस सेम है, दोनों के नीचे 8 है तो 8 लिख देंगे और यहाँ पे 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x और प्लस में 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x। तो यहाँ पे हमारा साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो चुका है पूरा। और आप देख सकते हैं अब ऐसे ही सिमिलर आपको cos 4 का इंटीग्रेशन करना है तो वो आप कर लेंगे, सेम इस्तेमाल करना है हमें फॉर्मूला, बस यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या होगा बेटा प्लस रहेगा। ठीक है जी। तो आप इसको कर सकते हैं और आंसर भी लगभग दोनों के सिमिलर ही आएंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और tan 4 को कैसे करते हैं उसको देखते हैं अब। तो यहाँ पे लिखते हैं अब हम, हमारा है tan की पावर 4 का इंटीग्रेशन। तो tan की पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे करना है बेटा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x। ठीक है, तो एक tan स्क्वायर को मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक tan स्क्वायर को चेंज कर दूंगा और उस tan स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम sec स्क्वायर x माइनस 1। जैसा कि हमने कसम खाई थी कि कभी भी tan दिख जाएगा, tan स्क्वायर दिखेगा इंटीग्रेशन में तो हम उसको क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। अब क्या करना है, अब आप इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखना बेटा कितना आएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा tan स्क्वायर x और यहाँ पे इसको सेपरेट कर देते हैं माइनस, इसको देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा वापस से tan स्क्वायर x। तो इस tan स्क्वायर की मुझे चिंता नहीं है क्योंकि tan स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे फिर से sec स्क्वायर x माइनस 1 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा हमारा tan x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x। लेकिन बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाना ना भूलें। और इसको हम कैसे करेंगे बेटा, इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा फिर से। तो पुट कर लेंगे tan x को हम यहाँ पे t और tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x और यहाँ पे dt अपॉन dx, dx यहाँ पे आके हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। तो अब देखते हैं इसको ट्रांसफॉर्म करके इसकी शक्ल कुछ चेंज हो गई है, कैसी हो गई शक्ल देखते हैं। tan x को हमने t माना तो t स्क्वायर और sec स्क्वायर x dx मिला के क्या बन गया बेटा हमारा dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा t की पावर 3 अपॉन में 3 और इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, माइनस को अंदर भेज देते हैं, माइनस tan x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। अब t की वैल्यू भर देते हैं, t हमने किसको माना था बेटा tan क्यूब x अपॉन में 3 माइनस का tan x प्लस का x प्लस c। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो बेटा अब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं और इन टाइप्स के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले रिकॉल करा देता हूँ एक बार। पहला फॉर्मूला है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला है हमारा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अगला है हमारा बेटा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। उससे अगला है बेटा हमारा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ठीक है जी। तो अब देखते हैं जरा इनको कैसे करना है हमें। हमारे हो गए, अब इन फॉर्मूलों को समझते हैं ये क्या है। तो बेटा फॉर्मूले होना दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले अगर याद हो जाते हैं तो फॉर्मूले फिर इजी लगते हैं, लेकिन याद कैसे करना है देखिए जरा। साइन के फॉर्मूले में आपका साइन और कॉस दोनों आने हैं और कॉस के फॉर्मूले में या तो सिर्फ साइन रहेगा या फिर सिर्फ कॉस रहेगा। तो साइन के फॉर्मूले में देखिए जरा क्या आएगा, साइन कॉस दोनों आएंगे। प्लस वाला है तो पहले आपका साइन रहेगा और फिर कॉस रहेगा। ठीक है जी। 2 यहाँ पे चारों फॉर्मूलों में आना है
तो पहला फॉर्मूला है आपका साइन ए कॉस बी, और अगर माइनस का है तो पहले कॉस रहेगा बाद में साइन रहेगा। पहले और बाद का यहाँ पे क्या फंडा है बेटा, पहले और बाद का फंडा ये है कि बड़ा एंगल किसका रहेगा, ठीक है जी। अगर माइनस है तो बड़ा एंगल कॉस का रहेगा, प्लस है तो बड़ा एंगल साइन का रहेगा, ठीक है जी। ये भी समझाते हैं आपको क्वेश्चन के साथ में। और प्लस वाले में आपको बेटा अगर कॉस का फॉर्मूला है तो साइन रहेगा या फिर कॉस रहेगा। तो अगर प्लस का फॉर्मूला है तो दोनों कॉस रहेंगे, कॉस ए और कॉस बी, और अगर माइनस का रहेगा तो दोनों के दोनों साइन रहेंगे, साइन ए साइन बी। और अगर माइनस का फॉर्मूला है तो बेटा आगे माइनस लगाना ना भूलें। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, आप लिख लीजिएगा पे, और देखते हैं ज़रा ये 4 फॉर्मूले हमारे इस्तेमाल होने इन क्वेश्चंस के अंदर। तो अब मैं इनको मिटा देता हूँ, आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इसमें बेटा साइन और कॉस आपको प्रोडक्ट में दे रखा है, मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है जो हमारे प्रोडक्ट वालों को क्या करते हैं, आपने फॉर्मूले देखे होंगे वहाँ पे प्रोडक्ट आपको दे रखा होता है, प्रोडक्ट के बाद वो एडिशन में क्वेश्चन को चेंज कर देता है। प्रोडक्ट में ये जो दे रखा है ये हमारा एडिशन में चेंज हो जाएगा। अगर इनके बीच में प्लस होता तो आप ईजिली इंटीग्रेशन कर सकते थे। अगर मान लीजिए साइन 6x और कॉस 5x प्लस में आपको दे रखे होते तो आप इनका इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते थे। साइन का क्या करते हैं आप, कॉस 6x अपॉन में 6 कर देते हैं माइनस का, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन 5x अपॉन में 5 कर देते। तो कितना अच्छा होता अगर यहाँ पे प्लस दे रखा है। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे प्लस नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उन फॉर्मूलों की मदद से जो मल्टीप्लाई में दे रखा था उसको हम क्या कर देंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो देखिए जरा कैसे करना है। पहले आपको फॉर्मूला लगाते वक्त ये देखना है कि बड़ा एंगल किसका है। अगर बड़ा एंगल यहाँ पे किसका दे रखा है बेटा, साइन का दे रखा है, तो पहले वाला फॉर्मूला बनेगा हमारा साइन का, और वो भी प्लस वाला बनेगा, ठीक है जी। बड़ा एंगल साइन का दे रखा है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा प्लस वाला। लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए अभी यहाँ पे 2 की कमी है, तो एक काम करते हैं 2 से अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। अब अगर इसको चेंज करें हम बेटा तो कितना आ जाएगा ये, अगर हम इसको चेंज करें तो ये आ जाएगा बेटा साइन 6 + 5 यानी 11x, और प्लस वाई में साइन 6 - 5 यानी x, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया। अब इसको साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस 11x अपॉन में 11, और इस साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा हमारा, माइनस कॉस x। अब चाहे तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1/में -22 और कॉस 11x माइनस का 1/2 कॉस x। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा हमें, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमको साइन 3x इंटू में कॉस 4x। तो इसका कैसे करना है चीज़ बेटा, साइन का फॉर्मूला बनेगा या कॉस का, ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर क्वेश्चन में साइन कॉस दोनों दे रखे हैं तो ये आपका साइन का फॉर्मूला बनेगा, और अगर ऐसे आपको दे रखा होता या तो दोनों साइन होते या फिर दोनों कॉस होते तो हमारा कॉस का फॉर्मूला बनता, ठीक है जी। तो पहली एक चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो गई है कि फॉर्मूला जो भी बनेगा यहाँ पे साइन का लगेगा। अब ये क्लियर नहीं हो रहा मुझे कि प्लस वाला लगेगा या माइनस वाला लगेगा, तो वो आपको कैसे क्लियर करना है बेटा, अगर एंगल आपको साइन का बड़ा दे रखा है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर कॉस का एंगल बड़ा है तो माइनस वाला लगेगा, ठीक है जी। तो पहले हमें यहाँ पे लेकिन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और बड़े एंगल को आगे लिख लेते हैं, कॉस 4x और ये साइन 3x, ठीक है जी। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा सेकंड वाला, तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन 4 + 3 7x, और साइन का माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि कॉस का एंगल इस बार हमें बड़ा दे रखा है। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन 4 - 3 यानी x, और इसका इंटीग्रेशन अब आप आराम से कर सकते हैं, साइन का माइनस कॉस 7x अपॉन में 2, और साइन इस वाले साइन का माइनस का कॉस x, और ये 1/2 दोनों के साथ में, इसलिए मैं यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/4 कॉस 7x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 भी आ जाएगा कॉस x प्लस का c। तो ये हमारा बेटा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए ज़रा। तो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पे दोनों साइन दे रखे हैं, तो यहाँ से मुझे क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि अगर दोनों साइन दे रखे हैं यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लगने वाला है। पहले ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब प्लस का लगेगा या माइनस वाला बेटा,
अगर दोनों कॉस होते तो प्लस का लगता, लेकिन यहाँ पे दोनों साइन दे रखे हैं तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे और साइन के ये कॉस वाले लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा, और इसमें -2 से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है क्योंकि वहाँ पे हमें -2 दे रखा था। और बड़े एंगल को आगे लिखने की कोशिश कीजिएगा, और ये sin 4x। तो अब देखिए आगे कैसे करना है, माइनस का 1/2, ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये बनता था कॉस ये प्लस ये a प्लस बी यानी कॉस 8 + 4 यानी 12x, फिर माइनस कॉस 8 - 4 यानी 4x। और अब आप इसका इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हैं, माइनस का 1/2, कॉस का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 12x अपॉन में 12, और कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन 4x अपॉन में 4 आ जाएगा, और प्लस में आपको c लगाना पड़ेगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 1/12 दूनी 24 साइन 12x प्लस का 4 × 2 = 8 साइन 4x, और प्लस में c हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है तीसरा भी। और अब एक बार चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आपको 3 दे रखे हो मल्टीप्लाई में तो आपको क्या करना है, साइन 2x और साइन 3x। तो पहले बड़े वाले एंगल को ले लेते हैं साइन 3x को, और एक छोटे वाले एंगल को आपको साथ में कर लेना है। इनको मिला के मैंने एक पेयर बना दिया है, और बाकी जो साइन 2x है उसको मैं साथ में एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें पहले हमें -2 चाहिए होगा बेटा, तो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन दे रखे हैं, कॉस का फॉर्मूला लगेगा और वो भी माइनस वाला। तो आप देखो मैंने यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला लगाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कॉस 3x + x यानी 4x - कॉस 3 - x यानी 2x, और यहाँ पे साइन 2x। अब इसको अंदर कर लेते हैं दोनों से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा ज़रा, यहाँ पे बेटा आपका फॉर्मूला 2 बार इस्तेमाल होगा, तो ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, cos 4x बनेगा, और ये यहाँ पे आएगा तो sin 2x बनेगा। ठीक है जी, और dx मैं सेपरेट कर लेता हूँ, और -1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा cos 2x और sin 2x। ठीक है जी, तो अब आप इसमें फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फिर फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 चाहिए होगा, तो एक और बार 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे बेटा आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 cos 4x sin 2x हो जाएगा। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हैं। बड़ा एंगल कॉस का है, साइन कॉस दोनों दे रखे हैं तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, और बड़ा एंगल कॉस का दे रखा है तो माइनस वाला, तो इसको आप लगा सकते हैं और ये आपसे हो जाएगा। इसको कैसे करना है बेटा आपको, इसमें देखिए आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो देखिएगा। इसमें मैं यहाँ पे आपको साइन 2x का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बताता हूँ। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता था, 2 sin x cos x। ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता था, जितना यहाँ पे होता था यहाँ पे उसका हाफ होता था, जितना यहाँ पे इधर उसका हाफ होता था। तो देखिए ज़रा इसको इससे मैच करने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा सही दे रखा है हमें यहाँ पे। तो आगे 2 की कमी है तो 2 लगा लेते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन 2x और cos 2x। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला मत लगाइए, डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 4x का। और अब साइन 4x का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस का cos 4x अपॉन में 4 आ जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ये भी आपसे हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलते हैं हम अपने ज़रा कुछ और क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए बेटा, अब हमें कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको 1 अपॉन में साइन और या कॉस आपको प्लस माइनस में दे रखा होगा। आप देख सकते हैं सब क्वेश्चंस सब ये एक जैसे हैं, आपको 1 माइनस प्लस कॉस साइन दे रखा होगा। तो इन क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है बेटा, इन सब के लिए आपके लिए एक हिंट है। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए बेटा एक हिंट है कि आपको इनमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना है और आंसर आपके आगे आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इनको। तो पहला क्वेश्चन को हम उठाते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा यहाँ पे
1/1 प्लस साइन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? इसका इंटीग्रेशन बेटा हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। रैशनलाइज आपको पता ही है बेटा, जैसे 9th में करते थे वैसे ही करना है। जो यहाँ पे साइन है उसका अपोजिट लेना है इसको, ठीक है जी। तो अब ये मल्टीप्लाई करके आपका ऊपर कितना आ जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। और नीचे क्या लगेगा बेटा आपका? रैशनलाइजेशन में हमेशा ये फॉर्मूला लगता है कि a प्लस बी और a माइनस बी को हम क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको कैसे करते हैं देखिए ज़रा। तो ये आपका बेटा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा आपका? कॉस स्क्वायर एक्स। और इसको अब हम कर लेते हैं सेपरेट सेपरेट, और सेपरेट करने के बाद क्या बन जाएगा बेटे? ये 1 बाय में कॉस स्क्वायर और 1 बाय में कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। इसको मैंने सेपरेट कर लिया और यहाँ पे देखिए ज़रा, मैं कॉस एक्स के 2 टुकड़े कर देता हूँ। इसको कॉस एक्स इंटू में 1 बाय में कॉस एक्स लिख देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करके बेटा सेम ही चीज़ बनेगी, साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगा। बस मैंने इसको ऐसा लिख दिया और लिखने के पीछे बड़ी वजह है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? हमें tan x। तो ये तो ईजिली हो गया। ये साइन अपॉन में कॉस हमारा क्या बन जाएगा बेटा? tan, और 1 अपॉन में कॉस बन जाएगा सेक एक्स। तो tan x सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? अगर आपको कभी ऐसा याद ना आए तो मैंने पहले भी बता रखा है, आप याद कीजिएगा। ये किसका डेरिवेटिव होता है? तो सेक एक्स tan x इसका डेरिवेटिव होता था बेटा सेक एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? सेक एक्स, ठीक है जी। तो ये वाला हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेटा हमारा हो गया है। अब सेम आप दूसरा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। वहाँ पे माइनस की जगह पे, सॉरी प्लस की जगह, दूसरे क्वेश्चन में बेटा आपको सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस दे रखा है। तो दूसरा भी आप कर सकते हैं, ये भी आप कर लेंगे। मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन को हमें कैसे करना है? ऊपर दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे दे रखा है बेटा हमें 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है? 1 माइनस कॉस एक्स नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको भी बेटा हमें सिर्फ रैशनलाइज करना है। आंख बंद करके जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो तो आप सिर्फ रैशनलाइज कीजिएगा। ये चैप्टर जो है पूरा ट्रिक्स के ऊपर डिपेंड है। चाहे आप ट्रिक कर लगा के बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटा बना सकते हैं और छोटे से छोटे क्वेश्चन को बड़ा भी बना सकते हैं, अगर ट्रिक ना पता हो तो हमें यहाँ पे छोटा बनाना है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऊपर मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बेटा हमारा? 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और नीचे फिर से वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बेटा क्या होता था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता था बेटा हमारा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये भी हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे ऊपर लगा देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होगा हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 कॉस एक्स, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर। उसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। 1 बाय में साइन स्क्वायर एक्स इसके लिए और 1 बाय में ये साइन स्क्वायर एक्स इसके भी लिए और साइन स्क्वायर एक्स इसके भी लिए। तो यहाँ पे बेटा आपका आ जाएगा 1 बाय में साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स। और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था बेटा? याद कीजिए किसका डेरिवेटिव होता था? कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का कॉट एक्स। और ये कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा? कॉट स्क्वायर। और जैसे हमने कसम खाई थी tan स्क्वायर जब भी हमें दे रखा हो तो tan स्क्वायर को हम क्या लिखते थे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। उसी तरीके से अगर आपको कभी इंटीग्रेशन में कॉट स्क्वायर एक्स दे रखा हो तो आपको उसमें उसको क्या लिखना है? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है जी। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे यहाँ पे इस वाले को। ये आपका कॉट स्क्वायर क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा बेटा। कॉस अपॉन में साइन हमारा बन जाएगा कॉट एक्स और 1 अपॉन में साइन क्या हो जाएगा हमारा? कॉसेक। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं बेटा क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन होता था, ये हमारा कॉसेक का डेरिवेटिव होता था माइनस कॉसेक एक्स कॉस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का कॉसेक एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा?
कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और ये हमारा आंसर आ चुका है बेटा। कॉट प्लस कॉट कितना हो जाएगा माइनस का 2 कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस में 2 कॉसेक एक्स। अब इसको आप आगे पीछे करके सजा के लिख सकते हैं। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन भी हो गया बेटा। तो देखिए बेटा कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, इसमें भी बेटा आपको रैशनलाइज करना है, सिर्फ हर क्वेश्चन के लिए सेम ही इंट है बेटा, रैशनलाइज करना है और काम खत्म। 1 माइनस में कॉस एक्स, नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा बेटा, अभी इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ कॉस एक्स, और ये 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं बेटा, कॉस इंटू में कॉस एक्स हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको इसको सेपरेट करना है बेटा, ये बन जाएगा कॉस अपॉन में साइन यानी कॉट एक्स, और फिर 1 अपॉन में साइन यानी कॉसेक एक्स, और इसका क्या करेंगे बेटा कॉस अपॉन में साइन कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन होता था बेटा माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स, और इसका इंटीग्रेशन बेटा कॉट स्क्वायर को लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस 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 अंदर जाएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे बेटा। तो ये आपका आंसर ये भी आ चुका है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने उसमें स्टार भी बना रखे हैं, तो उसमें कुछ खास वजह है बेटा। साइन स्क्वायर एक्स और नीचे दे रखा है 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन बेटा आपको कैसे करना है, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कि हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, तो साइन स्क्वायर को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिया है, और ये 1 को 1 पे स्क्वायर लगा देते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, कितना आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे आ जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस एक्स, और ये 1 प्लस कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा 1 माइनस कॉस एक्स, और अब इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन एक्स और कॉस का साइन एक्स प्लस में सी। तो ये हो गया बेटा। आज बेटा हमारी 3-4 टाइप्स हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आते हैं, मैं कुछ और टाइप्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इन टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।